तमाम राजनीतिक हलचल की बात 24 के चक्र में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव का अब चुनाव अंतिम चरण में लगभग पहुंचा है, क्योंकि अब 7वां चरण और अंतिम चरण बाकी है और ऐसे में मऊ की 13 सीटों पर फोकस हर कोई है। ये बता दें आपको, प्रधानमंत्री इन्हीं 13 सीटों में से 3 सीटों पर आज रैलियां करते हुए नजर आए और माफियाओं की ये सीटें थी, जिसमें मऊ, गाजीपुर, ये तमाम सीटें थी जहां पर प्रधानमंत्री गरजते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री की तरफ से इनको लेकर, पूर्ववर्ती सरकारों को लेकर जमकर कोसा गया। क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान करीब है। इससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी में 3 रैलियां कर धुआंधार प्रचार किया। मोदी ने इन 3 रैलियों के जरिए 7 लोकसभा सीटों को साधा। पीएम मोदी ने मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में रैली कर जमकर चुनावी माहौल बनाया। मोदी ने पहली जनसभा मिर्जापुर के बरकछा कला में लोकसभा सीट मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के लिए की, जहां उन्होंने सहयोगी पार्टी अपना दल एस के लिए प्रचार किया और फिर दूसरी जनसभा मऊ के रतनपुरा में की। यहां से मोदी ने लोकसभा सीट घोसी, बलिया और सलेमपुर को साधा। तो वहीं तीसरी जनसभा देवरिया के शिवपुर में लोकसभा सीट बांसगांव और देवरिया के लिए की। मिर्जापुर में पीएम मोदी ने सपा और इंडी गठबंधन के खिलाफ जमकर हमला बोला। संविधान और आरक्षण के बहाने पीएम मोदी ने ओबीसी और दलित वोटरों को साधने की जमकर कोशिश की। कहा, इंडी गठबंधन के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। वहीं बांसगांव में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून से मंगल यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं विपक्ष 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश को पता है कि 4 जून से ही भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है हर भारतवासी के पास आगे बढ़ने के ज्यादा मौके, हर भारतवासी के पास अपनी आय बढ़ाने के ज्यादा मौके। करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। जो करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, 3 करोड़ गरीब जिन्हें आने वाले सालों में पक्का घर मिलेगा, उन्हें 4 जून का इंतजार है। देश को पता है 4 जून से ही भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यूपी में 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस दौरान 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बसनगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। ऐसे में आखिरी चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री के माफिया वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, जब कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो इसी तरीके से जुबान लड़खड़ाने लगती है। प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है और इसीलिए उनकी भी जुबान लड़खड़ाने लगी है और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा
लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है बीजेपी के लोगों को कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो 7वें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की किन 13 सीटों पर वोट कास्ट किए जाएंगे, अब वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे। तो अंतिम दौर में जो सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार। गोरखपुर सीट है जहां पर मतदान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करते हुए बीते दिन यहां नजर आए। इसके अलावा कुशीनगर, यहां पर भी मतदान किया जाएगा, लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा बलिया की बात करें तो बलिया में भी वोटिंग होगी। ये यूपी की 13 वो सीटें जिन पर वोट कास्ट किए जाएंगे 7वें चरण में। बांसगांव भी इनमें से एक है जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी की बात की जाए तो यहां पर भी वोट कास्ट किया जाएगा जहां पर से प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन है। सलेमपुर की बात की जाए तो यहां भी वोट कास्ट किया जाएगा। 7वें चरण की पूर्वांचल की 13 सीटें हैं ये। गाजीपुर भी इनमें से एक सीट है जो कि मुख्तार अंसारी की सीट रही। देवरिया की बात की जाए तो यहां पर भी वोट कास्ट किए जाएंगे। 7वें चरण की हम ये बात कर रहे हैं। महाराजगंज इनमें से एक सीट है जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। 7वें चरण में यहां पर लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा घोसी, ये तमाम 13 सीटें हैं जो कि हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। इसके अलावा चंदौली भी सीट है जहां पर वोट कास्ट किए जाने यानी कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। मिर्जापुर भी इसमें से एक सीट है जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे। तमाम वो सीटें हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज यहां पर है जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे यानी कि वोटिंग होगी। तो 13 चरणों में इन सीटों पर वोटिंग होने वाले। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लगातार प्रहार किए, अपनी रैलियां लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं और पूर्वांचल की सीटों पर प्रधानमंत्री का भी पूरा फोकस है। कौन कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर उठाए गए वो आपको बताते हैं। तो पूर्वांचल माफियाओं का सुरक्षित ठिकाना रहा है, ये यहां पर वार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसके अलावा एसपी सरकार में माफियाओं में वोट बैंक देखते थे, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर कहा गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, एसपी कांग्रेस ने पूर्वांचल को माफिया क्षेत्र बनाया, प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया। बड़ी बात यह भी कही गई 2017 से पहले माफिया फिरौती मांगते थे, तो प्रधानमंत्री ने जब यहां पर से कटाक्ष किया तो तमाम बातें निकली। यूपी में माफियाओं की मौज खत्म हो चुकी है, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर कहा गया। इसके अलावा योगी राज में स्वच्छता अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं। तो बीजेपी सरकार को माफिया अब थर-थर कांप रहे हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि जिस तरीके से योगी मॉडल काम कर रहा है वो काफी असरदार है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी के आने के बाद अब माहौल जो है वो बदल चुका है यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए, अच्छों की गर्मी उतारने में योगी जो है वो माहिर है, ये भी प्रधानमंत्री कहते हुए यहाँ पर से नजर आए हैं। तो माफियाओं के आंसू अब एक तरीके से आने लगे हैं, जिस तरीके से माफिया लगातार यहाँ पर माफियाओं को खत्म किया जा रहा है। पूर्वांचल माफियाओं का सुरक्षित ठिकाना कभी हुआ करता था, ये उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें जो हैं वो कही गई हैं। अब बात